आज श्री कृष्ण मंदिर 33वीं चंडीगढ़ का वार्षिक महोत्सव, श्री चक्रपाणी महाराज का अवतरण दिवस और इस उपलक्ष्य में रखा गया पंचावतार अवसर। आज के जिन्होंने शब्द रूपी सुमन रखने के लिए सो अवसर मुझे प्रदान किया, ऐसे इस मंदिर के संचालिका परम पूज्य परमादरणीय श्रद्धेय बड़े भाई जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य परमादरणीय श्रद्धेय पलटन से बताए हुए बाबा जी, उसी प्रकार पूना सांगवी से बताए हुए बाबा जी, पूना कोरेगांव से बताए हुए परम पूज्य परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, और जिन्होंने इस योग्य बनाया कि मैं आपके सभी के समक्ष अपने दो शब्द रख पाऊँ, ऐसे शाहबाद से पधारे हुए परम पूज्य परमादरणीय श्रद्धेय श्री गुरु जी, सभा में उपस्थित संत महंत तपस्विनी और सभी ईश्वर प्रेमी सद्भक्तों को सादर प्रणाम। आज श्री कृष्ण मंदिर का वर्धापन दिवस पंचावतार अवसर के निमित्त से हम उपस्थित हुए हैं। कारण सभी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से ईश्वर से जुड़ा जाए। सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसी न किसी प्रकार से ईश्वर से जुड़े। लेकिन मंदिर आने का उद्देश्य बहुत सारे लोगों का हो सकता है अलग अलग। कोई मंदिर आया होगा श्री मूर्ति का अवलोकन करने के लिए, कोई मंदिर आया होगा ईश्वर का दर्शन करने के लिए, कोई मंदिर आया होगा भगवान से कुछ मांगने के लिए, कोई मंदिर आया होगा दान देने के लिए, कोई मंदिर आया होगा आज संत दर्शन होंगे संतों का दर्शन करने के लिए, कोई मंदिर आया होगा संत वाणी को श्रवण करने के लिए, कोई मंदिर आया होगा सेठी जी के रसमयी भजनों का आनंद लेने के लिए। उद्देश्य बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि मंदिर आने से होता क्या है, मंदिर क्यों जाना चाहिए। मुख्य प्रश्न मेरा ये है कि मंदिर जाने से होता क्या है। जिस समय आप मंदिर में एंटर करते हैं ना, ये प्रश्न जानने की जिज्ञासा हर किसी के अंदर है कि मंदिर जाने से क्या होता है, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि मंदिर जाने से क्या क्या हो जाना रुक जाता है। जब आप मंदिर में एंटर करते हैं, श्री मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं, जब आपके हाथ में विशेष होता है, आपका सर झुका होता है, क्या आप उस समय किसी पर चिल्ला सकते हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं, आप घमंड कर सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप ईश्वर के समक्ष आकर खड़े हो जाते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 5 पाप उसी समय मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। और मैं तो कहूँगी 5 पाप नहीं, सारा का सारा संसार मंदिर के बाहर रह जाता है जब आप मंदिर में भगवान के समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर जिज्ञासा है कि मंदिर जाने से क्या होता है। ईश्वर चारों दिशाओं में है, ईश्वर हमारे मन में है, और हमने इतने सुंदर मंदिर अपने घर में बना रखी है, ईश्वर हमें वहाँ मिलता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि हवा तो चारों दिशाओं में फैलती है, लेकिन जब साइकिल का पहिया पंचर हो जाता है, जब या आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो हवा भरने के लिए कहाँ जाते हैं। हवा भरने के लिए तो स्टैंड पर ही जाना पड़ेगा, या रास्ते में हवा भर लोगे। आपको हवा भरने के लिए स्टैंड तक तो जाना पड़ेगा। ऐसे ईश्वर आपके मन में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, चारों दिशाओं में भी है, लेकिन ईश्वर का ध्यान करने के लिए, ईश्वर का चिंतन करने के लिए, ईश्वर का स्मरण करने के लिए आपको यही आना पड़ेगा। इंसान के मन के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि अगर मैं मंदिर तक आ भी गया, यहाँ बैठ भी गया, अगर मेरा मन भगवान पे ना लगा, अगर मैं ईश्वर से ना जुड़ पाया, अब भी मेरा मन संसार की ओर बहता रहा, तो इस मंदिर में आने का क्या फायदा, ईश्वर के समक्ष उपस्थित होने का क्या फायदा। तो कहते हैं पुट अ स्टोन इन वाटर इट विल नॉट मेल्ट, बट द लॉन्गर इट स्टेज इन द वाटर द लॉन्गर इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। एक पत्थर को पानी में रखो वो गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर तक वो पानी में रहेगा उतनी देर तक सूर्य की तेज गर्मी से बचा रहेगा। 30-40 मिनट का सत्संग भले आपको समझ ना आए, हमारा प्रवचन भी भले आपको समझ ना आए, लेकिन जितनी देर तक आप ईश्वर की छत्र छाया में बैठे हैं, उतनी देर तक आपके हाथों से कोई गलत काम नहीं होता, उतनी देर तक आपके मन के अंदर कोई गलत विचार नहीं आता, कोई विचार पनपता नहीं है, उतनी देर तक आप कर्मों से बच जाते हो, गलत कर्मों से आप उतनी देर तक
तब तक ईश्वर के समक्ष बैठे। इंसान के मन में इतने विचार आते हैं कि जब मैं मंदिर में बैठूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा तो क्या ईश्वर मुझे देखेगा? अगर मेरा मन ही नहीं लग रहा तो क्या वो ईश्वर मुझे देखेगा? अरे ईश्वर की दृष्टि एक एक पर है। कर्म तो छोड़िए, आपके मन में उठने वाले एक एक विचार से भगवान परिचित है। ये गलतफहमी कभी मत रखिए कि ईश्वर हमें नहीं देखा। एक छोटा बच्चा लंच टाइम में मेस के अंदर जब लंच टेबल के कॉर्नर में खड़ा था तो वहाँ टीचर ने कुछ कुकीज रखी हुई थी और वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ था कि सभी को एक ही लेना है, ईश्वर देख रहा है। अब जैसे ही वो नोट उस बच्चे ने पढ़ा तो बड़ी शालीनता से उसने एक ही कुकी उठाई, एक ही वो बिस्किट लिया, प्लेट में रखा और जैसे ही वो लंच टेबल के दूसरे कॉर्नर में गया, वहाँ पर एक प्लेट के अंदर कुछ चॉकलेट्स रखी हुई थी। बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, बच्चा यानी हम, बच्चा इतना इंटेलिजेंट था कि उसने एक पेन निकाला, एक पेपर लिखा और उस पर लिखा कि जितना मन करे उतनी चॉकलेट्स लो, डरो नहीं, भगवान कुकीज देखने में बिजी है। कहीं ये गलतफहमी हमारे अंदर ना हो कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा। अरे ईश्वर आपके मन में उत्पन्न होने वाले एक एक विचार से परिचित है। ईश्वर आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, आप आगे क्या करने वाले हैं, वो ईश्वर को पहले ही पता है। आपके साथ जीवन में कुछ घटित होने वाला होता है, आप तुरंत क्षण मात्र में उससे बच जाते हैं। वो क्या है? अभी ब्रेक झटके से लगा, उनके अरे मैं जरा सा चूक गया, जरा सा बच गया, और जो जरा सा बचे थे ना वो ईश्वर की कृपा थी। जरा सा फिसलता ना, फिर पता चलता, रोड में बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते कि जरा से क्या कुछ हो जाता है, उस जरा में आपको भगवान बचा लेता है। कहना आपके मन में उत्पन्न होने वाली विचारों से भगवान भली भांति परिचित है। आज चक्रपाणी अवतरण दिवस है, जिस समय ब्राह्मण दाम्पत्य द्वारिका के अंदर संस्र भोजन के उद्देश्य से चल पड़ा तो रास्ते के अंदर कुछ लुटेरों ने उनको पूरी तरह से लूट लिया। ऐसा लूटा कि उनके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन पत्नी होशियार थी। स्त्रियां वैसे भी कहा जाता है स्ट्रॉन्ग होती हैं। जिस समय स्त्रियों को बनाया जा रहा था तो नारद जी कहते हैं भगवान से, भगवान आप ये क्या बना रहे हो, ये संसार में चलेगी, संसार में टिकेगी? भगवान कहते हैं अरे ये अंदर से जितनी सॉफ्ट है ना, जितनी सेंसिटिव है, बाहर से उतनी स्ट्रॉन्ग है। स्त्रियों को पता होता है कि किस समय किस वक्त को कैसे संभालना है, कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है। उस स्त्री ने, उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जिस समय चोरों द्वारा उन्हें लूटा जा रहा था उसने फटाफट से अपने कान की भौरी निकाली, अपना एड़ी निकाला और मुंह के अंदर दबा दिया। द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने के बाद ब्राह्मण सभी को निमंत्रण लेकर आया। अब निमंत्रण देने के बाद वो चिंता में बैठा है कि मैं निमंत्रण तो दे आया, लेकिन करने के लिए पास में द्रव्य नहीं, पास में पैसे नहीं, बेचूं नहीं, बेचे भी क्या करूं। पत्नी ने जब ये चिंता देखी, उसकी ये दुविधा देखी, तो वो कुंडल निकाल कर दिखाती है, कहते हैं वैसे भी गड़बड़ू लगा कि खर्चा नहीं है, द्रव्य नहीं है, इसलिए गड़बड़ मत करो, इसके लिए गड़बड़ मत करो, ये मैंने रखा हुआ है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण कहे इतना लूट लिया कि बैल भी नहीं बचा और तू ये कुंडल कहाँ से ले आए? कहती है जिस समय ऐसा हो रहा था उस समय फटाफट मैंने अपना कुंडल निकाला, अपने मुंह में दबाया। ब्राह्मण कहता है ठीक है, इसमें हो जाएगा संस्र भोजन। फटाफट गया, कहता है अब जाकर मैं चक्रपाणी महाराज जी को निमंत्रण देकर आता हूँ, गोस्वामी को बुलाकर लाता हूँ। पति कहे कौन गोस्वामी? कहते श्री चांगदेव राव। पति कहे कौन श्री चांगदेव राव? अरे वो जो घोड़े के छाल के बीच के आसन में जो बैठे हुए थे वो पुरुष। पति के मन में आया अरे ऐसे असाधारण ब्राह्मण को लेकर आओगे भोजन के लिए? ब्राह्मण कहे अरे वो साधारण नहीं है, वो महापुरुष है। पति कहे ठीक है। ब्राह्मण गया, चक्रपाणी महाराज को उन्होंने निवेदन किया, विनती करी, भगवान हमारे यहाँ आकर हमारे भोजन का स्वीकार करिए। चक्रपाणी महाराज चल पड़े। घर आने के बाद बड़े अच्छे से उन्होंने भगवान की सेवा करी, श्री चरण धोए, मस्तक पर तिलक लगाया, पूजा अर्चना करी और पत्नी से कहा कि सबसे पहले गोस्वामी को भोजन परोसना है, इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाएगा।
अब पत्नी परोसते हुए कैसे परोस रही है, और परोसो, लेकिन प्यार से नहीं, गुस्से से कि इसका हाथ अब तो रुक जाए। पत्नी के मन में आ रहा है कितना खाएगा, अभी तो हजारों ही खाना है, अगर अकेले सब कुछ खा जाएगा तो बाकियों को मैं क्या खिलाऊंगी। वो बार बार पूछती है और परोसूं। भगवान जान गए इसके मन के अंदर क्या विचार है। मैंने कहा ईश्वर की दृष्टि एक पर है, कर्म तो छोड़िए, मन में उठने वाले हर एक विचार से ईश्वर परिचित है। भगवान ने जान लिया, भगवान ने वही हाथ रोक दिया, भगवान खड़े हो गए, भगवान चले गए। अब ब्राह्मण जैसे ही पत्थर उठाने लगा, पहला पत्थर उठाया, दूसरा पत्थर उठाया, तीसरा पत्थर उठाया, चौथा, अरे पत्थर उठाते उठाते उसके हाथ थक गए, 500 पत्थर निकले। ब्राह्मण समझ गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहता है क्या तेरे मन में कोई भाव आया था? ब्राह्मणी कहती है हाँ, मेरे मन में भाव तो आया था कि क्या सारा भोजन ये गला ही खा जाएगा। ब्राह्मण कहता है अरे पापिनी कितना बड़ा पाप तूने कर दिया, जो सहस्त्र भोजन का पुण्य मुझे एक ही जगह से मिलना था, एक तेरे विचार के कारण वो मेरा भोजन कराने का उद्देश्य अधूरा रह गया। यानी मन के अंदर उठने वाला एक विचार इतना इम्पोर्टेंट है कि कब पास आया ईश्वर हमसे दूर चला जाए हमें नहीं पता। इसलिए शांत मन से भी बैठे हो तो इतने पॉजिटिव बैठो कि समझ पाओ ईश्वर हमारे साथ बैठा हुआ है, और ईश्वर के लिए तो कभी ये विचार लेकर ही ना हो। आपको इतनी बड़ी धन संपत्ति ईश्वर ने दी है, आप यहाँ तक आओ, यहाँ आने के बाद ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करो। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा। किसी ने मुझे पूछा कि मजे में हो या आनंद में हो, मैंने कहा आनंद में है। कहते थे दोनों में क्या फर्क है? मैं कहा मजे में रहने के लिए पैसा चाहिए, आनंद में रहने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। और ये ईश्वर की कृपा है जो आज आप सभी इस धर्म सभा के अंदर बैठकर, उसकी छत्र छाया में बैठकर ईश्वर साधकों के, ईश्वर साधक वर्गों के मुख से निकली हुई वाणी का श्रवण करेंगे। ये ईश्वर की कृपा है। समय को देखते हुए अपने 2 शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जिन्होंने इस पंचावतार अवसर का आयोजन किया, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उन्हें और शक्ति दे, और पूजनीय भाई जी ने इतने बड़े भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, परमपिता परमेश्वर इन्हें भी बहुत सारी ताकत दे कि ये इससे भी बड़े बड़े अवसर साल में एक बार नहीं बल्कि महीने में एक बार करते रहें। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ, और संतों से प्रार्थना करती हूँ कि उदार अंतकरण से मेरी गलतियों को क्षमा करें। जय श्री